चैनल हमारी 10th मैथ रिसर्च। आज दोस्तों बिहार बोर्ड जो भी छात्र 2026 में मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम इतिहास का फर्स्ट चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को लाए हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। देखिए चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आपका चैप्टर का नाम दिया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर का नाम है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, बिना टाइम वेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि क्वेश्चन देखिए यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रवाद क्या है। कह रहा क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं आंसर मेरा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, संस्कृत या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता को बनाए रखता है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए मेजनी कौन था। मेजनी कौन था, तो आपका मेजनी यहाँ देख सकते हैं मेजनी एक क्या है, मेजनी एक साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और क्या था, समर्थक और आपका यहाँ योग्य सेनापति था। यहाँ देख सकते हैं योग्य सेनापति था। सन 1831 ईस्वी में यहाँ देख सकते हैं, सन 1831 ईस्वी में क्या किया था उसने, यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ देख सकते हैं, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जर्मनी के एक ही कारण की, यहाँ थोड़ा बॉट मतलब ज़्यादा ओवर हो गया, चलिए बॉट को छोड़ दीजिए। यहाँ कह रहा है जर्मनी के एक ही कारण की बाधाएं क्या थी। ठीक है, तो आपका आंसर देखिए, यहाँ आंसर आपका जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित था। यानी कि जर्मनी आपका 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, विखंडित था। तथा यहाँ आप देख सकते तथा उनमें राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। ठीक है, साथ ही उनमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए मेटरनिक युग क्या है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आंसर आप है ऑस्ट्रिया का चांसलर, यहाँ भी थोड़ा मतलब ओवर हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा कर दीजिए। ऑस्ट्रिया के चांसलर में ऑस्ट्रिया के चांसलर में मेटरनिक का युग यानी 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक के काल को यूरोप में मेटरनिक के युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर तक ही है। अब बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ चलिए आ गया, देख सकते हैं यहाँ आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पर जरा गौर कीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, यहाँ थोड़ा आकार छोड़ दीजिए, यहाँ आपका थोड़ा आकार लगता है। ठीक है, तो क्या थे, तो आपका आंसर यहाँ तक है दोस्तों, देख सकते हैं आपको आंसर को आप अंडरलाइन कर देते हैं। आपका देखिए लुई फिलिप अपने विरोधियों को खुश करने के लिए क्या था, खुश करने के लिए सर्वजनीन मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजों को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, यानी कि गीजों को प्रधानमंत्री बनाया था 1840 ईस्वी में। ठीक है, नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी
था वह किसी भी तरह के सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों का विरुद्ध था। उसके शासनकाल में भुखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसके कारण 1848 ईस्वी की क्रांति हुई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कर 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ आपका इटली, यहाँ देख सकते हैं इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जरा गौर कीजिएगा, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन को। ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा था। इसने इटली में जानवादी आंदोलन को कुचल दिया। इसलिए काबूल ने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर क्रीमिया युद्ध में भाग लिया और फ्रांस का राजनीतिक समर्थन प्राप्त किया। 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण यहाँ में चला गया, यानी कि मैजनी हो गया, मेजनी होता। ठीक है, मेजनी, काबूल और गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी एवं विक्टर इमैनुएल जैसे शासकों के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। ठीक है, आप पैराग्राफ चेंज कर देखिए। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थानों, बुद्धियों, जीवियों, किसानों, कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान था। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के युद्ध में ऑस्ट्रिया के हार हुई। इस प्रकार प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ ये आपको 2 नंबर था ना, हाँ चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या करा, देखिए गुरुजी दोस्तों, देखिए यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति और नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम परिधि से निकालकर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का रास्ता खुला। इस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की अहम भूमिका थी। चलिए बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर देखिए। ठीक है, सॉरी दोस्तों और एक क्वेश्चन है, 5 नंबर तक क्वेश्चन है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, गैरीबाल्डी के कार्यों को चर्चा करें। ठीक है, तो 4 नंबर का राइट आंसर दोस्तों यहाँ आंसर देखिए, गैरीबाल्डी अपने सैनिकों की मदद से इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। यहाँ की जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासक से तंग होकर गैरीबाल्डी का समर्थन कर दिया। गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की, साथ ही वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की जिंदगी जीने लगा। ठीक है, आप लास्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण के लिए असंभव था, कैसे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ देखिए, विलियम एक के सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक हुआ। ठीक है, औद्योगिक क्रांति तेज हुई तथा आधारभूत संरचना में भी काफ़ी सुधार हुआ, जिससे जर्मन राष्ट्रीय का एकता के सूत्र में बांधा गया। बिस्मार्क का मानना था कि सैन्य उपाय से ही जर्मनी का एकीकरण संभव है, अतः उसने रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया। आखिरकार वर्षकों नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। विलियम एक का महत्वपूर्ण योगदान था, तो यहीं तक आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगला टाइम।